यदि विंटर में सरसों का साग और मक्की की रोटी नहीं बनाई तो क्या बनाया? इसके बिना हमारा विंटर अधूरा है। हाँ जी, मैं सरसों के साग और मक्की की रोटी की बात कर रही हूँ, जिसको बनाने में हर कोई घबराता है कि बहुत मेहनत का काम है और हमसे अच्छे से बन नहीं पाता। तो आज के बाद आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, वही फ्लेवर पंजाब का आप पाएंगे घर पर। बस इसमें जो बारीकियां हैं, जिन चीज़ों की हमें ज़रूर से ध्यान देना चाहिए, वो चीज़ें मैं आपको आज बताने की पूरी कोशिश करूँगी, जिससे आप पहली बार में या कभी भी बनाते हैं जो भी कमियां हैं वो आपकी दूर हो जाएंगी। आज के बाद जो फ्लेवर आप पाएंगे वो इतना ज़बरदस्त होगा कि आप इसको बार बार पूरी सर्दी बनाकर खाना पसंद करें। इवन मक्की की रोटी जिसको बनाने में सबको दिक्कतें आती हैं, हमारी बनती नहीं है, टूट जाती है, आटा नहीं सेट होता, तो वो सारी बारीकियाँ मैं आज आपको बताने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगी कि आप भी बिल्कुल परफेक्ट मक्के की रोटी और सरसों का साग बना लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ सारे साग को साफ़ करके रखा है। हाँ जी, मैं जब भी साग लाती हूँ साफ़ करके ही फ्रिज में रखती हूँ। तो यहाँ देखिए सरसों है, सरसों मैंने यहाँ लगभग आधा किलो लिया है और इसके ना ऊपर की जितनी भी मोटी डंठल होती है वो निकाल, जो मोटे वाले डंठल होते हैं उसको निकाल देंगे, जो पतली वाली है उनको रख लेंगे। बहुत मुलायम होती है तो चलेंगे। और सारी पत्तियां देखिए बिल्कुल मुलायम मुलायम हैं और ये इसके पत्ते थोड़े से चौड़े होते हैं, देखिए सरसों का इस तरीके से। और ये यदि इसमें आपको पीली पत्तियां मिलें तो उनको भी हटा दीजिएगा। तो इस तरीके से ये आधा किलो यहाँ पर मैंने सरसों का साग लिया है। आप देख सकते हैं सारे साग को मैंने अच्छे से साफ कर इस तरीके से। देखिए इसकी डंडियाँ हमें रखनी है, ऊपर का हिस्सा देखिए पतला है और नीचे देखिए पत्ती। इसी तरीके से सारी पत्तियों को हम छांट लेंगे। वैसे तो आजकल लोग मार्केट से ही कटवा कर लाते हैं, लेकिन मैं उस चीज़ के लिए एग्री नहीं करती, मैं सही बताऊं, क्योंकि घर पर लाकर उसे अच्छे से साफ़ कर कर और धोकर जो काटते हैं ना, उसमें हमारे सारे विटामिन मिनरल्स हमें कहीं नहीं जाते, सारे हमें मिल जाते हैं। लेकिन यदि हम हरी सब्जी को काट कर धोते हैं तो उससे हमारे सारे विटामिन और मिनरल चले जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आप इसको हेल्दी वर्जन में खाना चाहते हैं स्वाद के साथ, तो हमेशा हरी सब्जियों को धोकर ही काटा जाता है। तो देखिए यहाँ पर सरसों हमारी साफ़ हो गई है। अब पालक देख लेते हैं। पालक यहाँ मैंने साढ़े 300 ग्राम लिए। हाँ जी, पालक अपने आप में काफ़ी हेल्दी होती है, किसी भी चीज़ में डालिए बहुत जल्दी से गल भी जाती है और इसको साफ़ करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये 300 ग्राम पालक ली है मैंने। यहाँ पर देखिए रेशो आप समझने की कोशिश करिएगा। सरसों लिया है मैंने यहाँ 500 ग्राम और 300 ग्राम मैंने यहाँ पर पालक लिए। आप इसमें कोई भी साग मिला सकते हैं। मैं बोलूँ तो कोई भी साग सरसों में मिलाएंगे तो अच्छा ही फ्लेवर आता है, ख़राब नहीं आता। तो आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उससे भी यहाँ पर सरसों का साग बना सकते हैं। तो देखिए सरसों भी साफ़ हो गई है, पालक भी साफ़ हो गए और पालक में भी सेम वही प्रोसेस करना है। जो मोटी डंठल होगी ऊपर की वो हटा देंगे और जो पतली वाली डंठल है उसको हम रख लेंगे। तो और इसकी जो जड़ होती है उसको काट कर अलग कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए पालक को भी यहाँ पर अच्छे से साफ़ कर लिया है। फ्रिज में रखा था, एक दिन पहले लाई थी, इसलिए थोड़ी सी मुरझाई हुई लग रही है। अब देखिए पालक भी साफ़ हो गया। अब यहाँ मेथी लिया है। मेथी अपने आप में काफ़ी गर्म होती है और काफ़ी हेल्दी भी होती है। तो देखिए मेथी की हमें क्या करना है, सारी पत्तियों को लेना है। इस तरीके से हमें हरी हरी पत्तियां लेनी है, इसकी कोई भी डंठल नहीं लेंगे। इस तरीके से सारी पत्तियों को हम तोड़ देंगे, स्टेम के साथ हमें लेना है इस तरीके से देखिए। और ये सारी पत्तियां हम बिल्कुल चेक कर लेंगे, कोई भी पीली पत्ती हो, कोई भी गंदी लगे तो आप उसे हटा सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए सारी पत्तियां ले ली है। ये मैंने यहाँ पर 250 ग्राम लिए। आपको मेथी लेनी है 250 ग्राम, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस तरीके से देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारी पत्तियों को मैं पहले से साफ़ करके रख चुकी हूँ। तो यहाँ हमने देखिए सरसों हो गया, पालक हो गया, मेथी हो गया। अब इसमें एक और चीज़ जो बचती है वो है हमारा बथुआ। हाँ जी, बथुआ इस तरीके से, जिसमें सबसे ज़्यादा गंदगी होती है, मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो ध्यान से इसको साफ़ करिएगा। इसमें देखिए इस तरीके से हम मेथी को साफ़ करते हैं, बस पत्तियाँ लेते हैं, इसी तरीके से हमें इसे भी साफ़ करना है। देखिए इसकी भी मैंने सारी पत्तियाँ ली हैं, कोई डंठल नहीं लेंगे, बस पत्तियों को लेना होता है। तो इस तरीके से ये भी मैंने यहाँ पर 250 ग्राम लिया। तो 250 ग्राम बथुआ, 250 ग्राम मेथी, 300 ग्राम पालक और 500 ग्राम सरसों, इस तरीके का रेशो लेके चलिएगा तो आप बिल्कुल परफेक्ट सरसों का साग बना लेंगे। और इवन आप इसमें चाहें तो मूली के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं, यदि अवेलेबल हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत बढ़िया साग तब भी बनेगा। तो देखिए इस तरीके का रेशो लेकर हम चारों सागों को पहले से साफ़ कर लेंगे। पहले से साफ़ करके फिर बनाइएगा, जैसे टाइम थोड़ा कम लगता है, एक ही दिन में सारा प्रोसेस करते हैं तो आराम से आपके 4 से 5 घंटे निकल जाएंगे। इससे बेटर है एक दिन
दिन साफ़ करिए, दूसरे दिन बनाइए। तो देखिए सारे साग को हमें धोना है, 3 से 4 बार ज़रूर से धोइएगा हर साग को। तो देखिए मैंने इनको 3 बार पहले नॉर्मल वाटर में धोया और 2 बार मैंने गर्म पानी में धोया, जो कि ऑप्शनल है, वह आप नॉर्मली पानी में से भी इसको धो सकते हैं 3 से 4 बार। देखिए सारे सागों को अच्छे से धो लिया है और देखिए इनको अब बिल्कुल भी इनमें मिट्टी नहीं है। मैंने इनको बहुत अच्छे से वॉश किया और गर्म पानी में धुले हैं तो अब बिल्कुल ही अच्छे से ये बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। तो अब इनको काटने का तरीका मैं बताती हूँ। सबसे पहले कोई भी लेंगे, जितना आपके हाथ में आता है उतना साग ले लेंगे, बीच में से एक कट लगाएंगे और दोनों हिस्सों को बराबर इस तरीके से हम पकड़ लेंगे। आप इसको थोड़ा सा यदि हल्का सा मोटा भी काटेंगे ना तो चलेगा। वैसे तो मैं आपको यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड पे दिखा रही हूँ, वैसे मैंने पूरे साग को हाथ से ही काटा है। हाथ से स्पीडली कट जाता है, बहुत तेज़ी से मैं बारीक बारीक काट लेती हूँ। इतना मैं चॉपिंग बोर्ड पे अच्छे से नहीं कर पाती, लेकिन आपके लिए मैं यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड पे दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमें फिर से वही सेम प्रोसेस सारे साग के साथ करना है। यही सेम तरीका होता है किसी भी साग को काटने के लिए और ये बहुत परफेक्ट है। इस तरीके से आप कोई भी साग काट सकते हैं। तो देखिए मैंने सरसों बिल्कुल बारीक यहाँ काट लिया है। देखिए हाथ से काटा है, बहुत बारीक काट लिया है और इसी तरीके से मैंने सारे सागों को काटा है। देखिए ये हमारा कौन सा साग है, पहचानेंगे क्या आप? ये हमारा पालक है, जिसको अच्छे से मैंने धो लिया था और काट लिया। देखिए आप कितनी बारीक से काटा है मैंने। आप चाहें तो थोड़ा मोटा भी काटेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें इसे गलाना है। गलने में सब बहुत बारीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यदि थोड़ा मोटा भी है, लेकिन जितना बारीक होता है ना उतना बढ़िया लगता है। इस बात की तो मैं बोलूँगी कि बारीक होगा तो स्वाद बहुत बढ़िया है और देखने में भी बहुत बढ़िया आता है। तो ये देखिए सारे साग काट लिए। ये बथुआ था जो अभी दिखाया मैंने। यहाँ तक हमें बहुत मेहनत करनी होती है। सबसे पहले साफ़ करना, फिर धोना और काटना, यही हमें 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं आराम से इतने में। तो देखिए ये प्रोसेस हो गया तो फिर उसके बाद काम आसान हो जाता है। आप देखिए इसके लिए लहसुन ली है, अदरक ली है। लहसुन यहाँ मैंने चॉपर में चॉप कर ली है, अदरक को भी चॉप कर लिया है। लहसुन यहाँ 6 चम्मच, जो घर की कॉमन चम्मच होती है, लहसुन लिया है 6 चम्मच और 5 चम्मच मैंने अदरक लिया है। हाँ जी, ये रेशो बता रही हूँ, जिससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। जैसे कि आपको भी पता होगा सरसों के साग में कोई भी मसाले नहीं पड़ते, इसमें बस लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का फ्लेवर आता है। जो तीखापन आता है, जो फ्लेवर आता है, वो इसी से आता है। तो इसको थोड़ी मात्रा में लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पानी देखिए, पानी कितना डालना है। घर की जो कॉमन एक गिलास होती है 200 ml की, उससे आप पानी डाल दीजिए। और पानी वैसे तो सब्जियां भी छोड़ती हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना। 150 से 200 ml पानी बहुत है। अब देखिए यहाँ पर हमने जो ग्रेट करके लहसुन रखा है, अदरक रखा है और हरी मिर्च। हाँ जी, यहाँ मैं 8 हरी मिर्च बता रही हूँ। आपको लगेगा बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ भी ज़्यादा नहीं होगा। बिल्कुल परफेक्ट जो फ्लेवर टेस्ट आएगा वो इसी से आएगा। तो आप ज़रूर से 5 चम्मच यहाँ पर अदरक और लहसुन दोनों डालिएगा और साथ में यहाँ पर 6 से 8 हरी मिर्च जरूर डालिएगा। वैसे यदि आप बहुत हल्का तीखा खाते हैं तो आप हरी मिर्च थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, लेकिन ये ग्रीन सब्जियां जो होती हैं हमारी, ये तीखे को या कोई भी फ्लेवर होता है उसको कम कर देती हैं। इनका अपना फ्लेवर बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये हरी मिर्च आपको देखने में लग रही है, इसका कोई स्ट्रांग फ्लेवर नहीं आएगा। तो अब क्या करना है, हमने गैस ऑन किया, कुकर को बंद करके नमक डाल के रख दिया है। एक विशल हमें तेज फ्लेम पर देना है और उसके बाद गैस को कम कर देंगे, बिल्कुल स्लो कर देंगे और 7 से 8 मिनट तक, हाँ जी टाइम को नोट करिएगा, 7 से 8 मिनट तक हमें इसको पकाना है। वैसे पहले तो लोग चूल्हे पर उसको हांडी में बहुत देर तक 2 से 3 घंटे तक अच्छे से पकाते थे, लेकिन आज के टाइम में जब हमें डेली यूज़ में बनाना है तो इतना टाइम नहीं दे सकते, तो हम कुकर में बनाते हैं जिससे हमारा जल्दी बन जाए। अब देखिए यहाँ पर मक्के का आटा लिया है। हाँ जी, मक्के का आटा है जो कि हम इसका घोल साग में डालेंगे। तो यहाँ 5 चम्मच, देखिए जो कॉमन चम्मच होती है ना, उसी चम्मच से मैंने यहाँ पर मक्के का आटा लिया। ये बोल मुझे छोटा पड़ गया तो बाद में मैंने इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दिया इस तरीके से। और इसमें जो घर का नॉर्मल पानी होता है ना, उसी को डालते हुए हमें एक घोल यहाँ पर तैयार करना है। और देखिएगा साथ साथ में मिक्स भी करते रहना है, जिसमें इससे लम्स ना पड़े। थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और साथ साथ मिक्स करते रहिए। इस तरीके से हमें एक यहाँ पर पतला सा घोल बनाकर तैयार कर देना है, जो कि जब साग हमारा उबल जाएगा तब हम इसको मिक्स करेंगे। तो देखिए ये हमने यहाँ पर रेडी कर लिया है इस तरीके से, और ये हमारा घोल यहाँ बन गया। आप देखिए कुकर में विसल भी आ गई इतनी देर में, एक विसल आ गई। आप इसमें गैस को यहाँ पर विसल पूरी होने के बाद
गैस को कम कर देंगे, बिल्कुल स्लो कर देंगे और 7 से 8 मिनट तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसको पकने देंगे। कहीं से कुछ नहीं चलेगा क्योंकि हरी सब्जियां खुद भी पानी छोड़ती हैं। अब देखिए मक्के का आटा बनाना है, जिसको बनाने में सभी को दिक्कतें आती है, बहुत बड़ा टास्क लगता है। तो आपसे नहीं लगेगा जो मैं प्रोसेस बता रही हूँ, एक बार इसको ज़रूर से ट्राई करिएगा। सबसे पहले 1 कप आटा लिया है मक्के। आटे को आप अपनी फैमिली के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए 1 कप आटा लिया है और इसमें नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार, और यहाँ पर ल्यूक वार्म वाटर यूज़ करेंगे। हाँ जी, हल्का सा गर्म पानी यूज़ करके इसको गूँथेंगे। इस तरीके से यदि आप गूँथेंगे तो कभी भी आपका आटा गीला नहीं होगा, कभी भी आपका आटा बोलूँ तो लम्स नहीं पड़ेंगे, बहुत आराम से अच्छे से बन जाएगा आटा। यदि हम गर्म पानी में आटे को डालते हैं तो हमें आइडिया नहीं लग पाता कि हमारा पानी कितना चाहिए, कभी कभी उसमें लम्स आ जाते हैं और गीला भी हो जाता है। तो इसमें इन चीज़ों की बहुत ध्यान देना है कि सावधानी बरतनी है कि कहीं से भी गीला नहीं हो, और इसको मलना बहुत होता है। हाँ जी, मल के देखिए अभी आप इसको इकट्ठा करेंगे तो सारे अलग अलग चिथड़े से हो रहे हैं, इकट्ठे नहीं होते। आप खुद ही देखिए सारे इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। इसको हमें इकट्ठा करना है, बिल्कुल चिकना करना है, तब तक इसको गूँथना है। तो 3 से 4 मिनट ज़रूर दीजिएगा। ये हथेली का जो होती है इसमें हल्का सा पानी लगाइए इस तरीके से, और या बिना पानी के भी आपको इसी से मलना है, इसको बिल्कुल चिकना करना है। यदि आप ये चिकना कर लेंगे तो आपकी मक्के की रोटी कभी भी नहीं टूटेगी, आराम से आपकी मक्के की रोटी बिल्कुल घर की नॉर्मल रोटियों की तरह बन जाएगी। इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप देखिएगा, यदि आपसे अभी तक मक्के की रोटी नहीं बन पा रही, अब आगे से कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल परफेक्ट, आपको यकीन ही नहीं होगा कि आपने मक्के की रोटी बना ली। तो देखिए ऐसे ही मलना है, मलते जाइए इसको, और मल के बिल्कुल चिकना करना है। जैसे हम लोग वो नहीं बनाते हैं रसगुल्ले वाइट वाले, उसको मलते हैं बिल्कुल चिकना करते हैं, या हम यहाँ पे रस मलाई बनाते हैं, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है। देखिए अब आप आटा इकट्ठा होने लगा, बिल्कुल चिकना हो गया। आप देखिए कोई भी क्रैक्स कहीं नहीं दिखेंगे, क्रैक्स नहीं आने चाहिए, बिल्कुल चिकना हो जाना चाहिए। इस तरीके से हमें मक्के का आटा गूँथना होता है। तो इस तरीके से आप गूँथेंगे ना तो देखिए कितने अच्छे से चिपक रहा है, एक दूसरे से बाइंडिंग हो रही है। अब मैं इसको आपको गोल करके इसलिए दिखा रही हूँ, आप देखिएगा बिल्कुल नॉर्मल आटे की तरह ये चिकना बन रहा है, और बहुत अच्छे से ये बिल भी जाएगा। यदि ये चीज़ आपके में आ गई, कोई क्रैक्स नहीं आ रहे, बिल्कुल चिकनी चिकनी आपकी यहाँ पर बॉल्स बन रही है, तो इसका मतलब आपकी रोटी नहीं टूटेगी। अब देखिए 7 से 8 मिनट बाद मैं कुकर का ढक्कन विशल निकालने के बाद खोल रही हूँ, तो देखिए हमारे साग इस तरीके से कुक हुआ है। वैसे तो लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पर मिक्सी में भी ग्राइंड कर लेते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी मिक्सी मत करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा जो इसमें आता है दरदरापन वो अच्छा लगता है। बिल्कुल उसको घोट लेते हैं मिक्सी में तो टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो घर में आपके जो भी लकड़ी की मथनी हो उससे आप अच्छे से घोट दीजिएगा। मेरे पास मथनी नहीं थी तो मैंने यहाँ पर पोटैटो मैशर से इसको अच्छे से मैश करना है। बिल्कुल इसको आराम से तसल्ली से गर्म में ही मैश करिएगा, तभी ये मैश होगा। ठंडे में यदि आप करेंगे तो मैश नहीं होगा। तो ढक्कन खोलिए और तुरंत मैश करना ज़रूरी है। तो आराम से इसको 4 से 5 मिनट दीजिएगा, और देखिए कितना प्लेन हो गया है, बिल्कुल चिकना चिकना हो गया है। इस तरीके से हमें घोटना होता है, और ये बहुत अच्छे से घुट जाता है। यदि आपने अच्छे से पकाया होगा तो 7 से 8 मिनट ज़रूर से पकाइएगा। अब देखिए अच्छे से घुट गया, तो जो हमने यहाँ पर मक्के का घोल तैयार किया था उसको थोड़ा थोड़ा डालेंगे, गैस को ऑन कर देंगे। नीचे से गैस ऑन हो जाएगी, और इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर इसको इस तरीके से मसते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे, जिससे हमारा जो मक्के का घोल है वो भी थोड़ा पक जाएगा। बस हमें 4 से 5 मिनट तक इस तरीके से पकाना है। और इस तरीके से देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ, लग रहा है कि हमने इसको मिक्सी में नहीं चलाया, मिक्सी से भी अच्छा हाथ से हो जाता है। और थोड़ा सा हल्का सा दरदरापन रहता है साग में, तो वो खाने में अच्छा लगता है। बिल्कुल चटनी नहीं बनाना है, बिल्कुल प्लेन। तो इस बात का ध्यान रखिए, थोड़ा सा इसको घोटना होता है बहुत अच्छे से, इसीलिए इसे घटुआ साग बोला जाता है। इस तरीके से जब हम इसे घोटते हैं तो देखिए बिल्कुल अच्छे से घुट गया है। आप इसकी वही कंसिस्टेंसी देखिए, और जो मक्के का आटा डाला है उससे ये क्या हो जाता है, जुड़ जाता है एक दूसरे से, कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। तो आइए इसके लिए छौंका बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सरसों का तेल लेंगे। सरसों का तेल थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा, वैसे आप चाहें तो पूरे को देसी घी में भी छोंक सकते हैं, या जो भी कुकिंग ऑयल आप पसंद करते हैं
हैं उसे भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया और 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है, जिससे अच्छा सा एक फ्लेवर आता है साग में पूरे में। तो देखिए अच्छे से गर्म हो गया है, तब इसमें 1 चम्मच मैंने जीरा डाल दिया है। जीरा अच्छे से भून जाएगा तब हम इसमें लहसुन डाल देंगे। लहसुन यहाँ पर 2 से 3 चम्मच और ले लीजिएगा और 2 चम्मच अदरक डालकर हम इसे अच्छे से भूनना है। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर हम कंटिन्यूसली इसको चलाते हुए भूनेंगे, जिससे बिल्कुल भी जले ना। और देखिए जब ये थोड़ा सा भून जाएगा लहसुन और यहाँ पर अदरक, तब इसमें एक छोटी सी प्याज हम बारीक काट कर डाल देंगे। इससे स्वाद अच्छा आता है, ज़रूर से डालिएगा। और डालकर फिर से हमें इसे भूनना है, हमें इसे सुनहरा कलर तक भूनना है और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर भूनेंगे, जिससे ये जले ना। और एक जो कहते हैं ना तीखापन और एक जो फ्लेवर आता है छौके का, वो ज़रूर आएगा। और लास्ट में मैंने यहाँ 2 लाल मिर्च डाल दी है। यहाँ पर मैं पूरा साग एक बार में नहीं छौंकूँगी, ये मैं आधे साग के लिए कर रही हूँ। लगभग यहाँ पर 5 से 6 कटोरी साग के हिसाब से मैंने ये छौंका तैयार किया है इतना। यदि आप पूरे साग को बनाना चाहते हैं तो इसका डबल डालिएगा छौंके के लिए। जैसे अभी यहाँ मैंने 3 चम्मच लहसुन लिया तो इसका डबल 6 चम्मच हम लहसुन कर देंगे। 2 से 3 चम्मच हमने यदि अदरक लिया है तो इसको 4 से 5 चम्मच अदरक कर देंगे। तो इन चीज़ों को यदि ध्यान रखेंगे ना तो बहुत ही अच्छा हम यहाँ पर सरसों का साग बनाकर तैयार करेंगे, जो कि स्वाद में इतना बढ़िया होता है, ज़बरदस्त होता है कि इसके आगे सारी चीज़ें फेल लगती हैं। मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन बनकर जो आता है इसका ऑथेंटिक फ्लेवर वो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो देखिए बहुत अच्छे से सारी चीज़ें भुन गई थी, तब मैंने इसमें बिल्कुल स्लो गैस कर देंगे और इसमें हम साग को डाल देंगे। साग देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर बिल्कुल मैश हो गया है, जिसको घुटुआ भी कहते हैं, अच्छे से घुट चुका है। और इसको अब डालकर हम इसको अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से देखिए कलर क्या आ रहा है, कितना अच्छा छौंका हमने फ्राई किया है और ये बहुत ऑथेंटिक फ्लेवर के साथ हमारा यहाँ पर साग बनकर तैयार हुआ। इसी तरीके से 2 से 3 मिनट तक हम कढ़ाई में अभी भून लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। और देखिए आपको कंसिस्टेंसी मैं यहाँ दिखा रही हूँ, देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी हुई है, ना बहुत पतला ना बहुत गाढ़ा। यदि आप इसको और पतला चाहते तो आप इसमें गर्म पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन साग इसी तरीके का होता है, मुझे नहीं लगता इसको और पतला करने की ज़रूरत है। फिर भी आपके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको और गाढ़ा करना चाहते तो और पका लीजिएगा, और यदि पतला करना चाहते तो गर्म पानी इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो इसको 2 से 3 मिनट तक हमें इसी तरीके से पका लेना है। और इस तरीके से हमारा यहाँ पर सरसों का साग बनकर तैयार हुआ। देखिए फ्रेंड्स, इसको बनाने काफ़ी एफ़र्ट लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है और आसान नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया यदि आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छा घर पर तैयार कर सकते हैं। तो इसको एक बोल में निकाल लिया। अब इसको थोड़ा सा स्टाइल देने के लिए और अच्छा फ्लेवर है उसके ऊपर लाने के लिए, तो एक छौंका ऊपर से एक डालेंगे। जैसे कि जितनी भी पंजाबी डिशेज़ होती है उसमें घी और बटर का ही काम ज़्यादा होता है, तो अब इसको एक देसी घी का तड़का दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 चम्मच देसी घी लिया, उसमें थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लहसुन डाल दिया है, 1 चम्मच मतलब, और 1 चम्मच ही प्याज डाल दिया। और इनको थोड़ा सा हम यहाँ भून लेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा यहाँ पर हम इस तरीके से अदरक के लच्छे भी डाल देंगे और डालकर इनको भूनेंगे। बिल्कुल स्लो गैस पे ही भूनना है, इस बात का ध्यान रखिए। इनको भूनते भूनते जब थोड़ा सा रंग इनका चेंज होने लगा है, तब इसमें मैंने लाल मिर्च डाल दी है। थोड़ी सी हींग ज़रूर डालिएगा, हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इन चीज़ों को फिर से हमें थोड़ा अच्छे से ब्राउन कलर आने तक भूनना है। देखिए कलर आने लगा है, अब इसको ऊपर कर लेंगे जैसे कि जले ना बिल्कुल। और इस तरीके को हम इस सरसों के साग पे ऊपर से डाल देंगे। इस तरीके से आप जब किसी को सर्व कर रहे हैं तो ऊपर से एक छौंका इस तरीके से बनाइए और सर्व करके दीजिए, सबको बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा ही आ जाएगा। सही तरीका यही है सरसों का साग बनाने का और खाने का। तो ज़रूर से एक बार ट्राई करिएगा, आप सही में समझ पाएंगे कि क्या ऑथेंटिक फ्लेवर है, क्या टेस्ट है इस तरीके से बनाने के बाद। तो ज़रूर से एक बार ट्राई करके बताइएगा आपको कैसी लगी आज सरसों के साग की रेसिपी। और अब देखिए सरसों का साग बन चुका है, तो इसके साथ हमें मक्के की रोटी भी बनानी है। तो चलिए आइए बना लेते हैं हम मक्के की रोटी। तो मक्के की रोटी आप मोटी बनाना चाहें, पतली बनाना चाहें, जैसा लोई आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। लेकिन मेरे घर में बिल्कुल जैसे नॉर्मली हम रोटी खाते हैं उसी तरीके से पतली पतली फुलके पसंद हैं, तो मैं उसी तरीके से यहाँ पर मक्के की भी रोटियाँ बनाऊँगी। तो सिंपली मैंने लोइयाँ काट ली हैं और इसको हम यहाँ पतला पतला बेल लेंगे। आप इस मोटी खाते हैं तो आप मोटी ले सकते हैं। तो इसको सिंपली ऐसे जैसे हम रोटियाँ बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से बनाना है। यदि आपको लगे थोड़ा चिपक रहा है तो मक्के का आटा आप छिड़क के ऐसे चकले पे और फिर से इसमें सूखा आटा लगा के इस तरीके से इसको बड़ा करेंगे। हाथ से आदत बनी हुई है तो मैं हाथ से थोड़ा सा इसको बड़ा कर रही हूँ। देखिए कोई क्रैक्स नहीं है, बिल्कुल सिंपल ये नॉर्मल रोटी की तरह बिल जा रहा है और इसको बनाने में कोई दिक्कत कहीं से नहीं आ रही है। देखिए
ना ये टूट रही है, ना ये क्रैक आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा। सिंपली आराम से ये बिल जा रही है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आटे को सानते वक्त बहुत अच्छे से गूँथना है, बहुत अच्छे से इसको गूँथेंगे तभी ये इस तरीके से बनकर तैयार होगी। तो यहाँ आप चाहें तो लोहे का तवा ले लीजिए, चाहे तो आप कास्ट आयरन का ले लीजिए, चाहे यहाँ पर आप नॉन स्टिक की ले लीजिए, किसी में भी बनाइए, आराम से बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से देखिए, इसको बिल्कुल अब मीडियम टू लो फ्लेम पर हम जैसे रोटियों को नॉर्मली सेकते हैं उस तरीके से इसको सेकेंगे। डाल दिया है तवे पे, और जब ये थोड़ा सा गर्म हो गई, रोटी सिक गई एक तरफ से हल्की सी, तब पलट कर इसको दूसरी तरफ से सेक लेंगे। और सेकने के बाद देखिए तवा हटाकर ऐसे हम गैस पर रखकर इसे दोनों तरफ से सेकेंगे। तो देखिए लग रहा है ये कि हमने मक्के की रोटी बनाई है, बिल्कुल सिंपल नॉर्मल रोटी की तरह ये फूल भी रही है और आराम से ये चारों तरफ से सिक भी गई है। तो इस तरीके से आप ज़रूर से ट्राई करिएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने मक्के की रोटी बनाई है, इतनी आराम से ये आपकी बन जाएगी। तो आइए अब दूसरी मक्के की रोटी भी मैं इसी तरीके से बना के आपको दिखा रही हूँ। तो नॉर्मली जैसे बेला था वैसे ही बेलना है, और बेलने के बाद इसको हम ऐसे एक तरफ से थोड़ा सा सिक गया तब पलट देंगे, और पलटने के बाद जब नीचे से थोड़ा सा सिक जाएगा तब हम तवा हटाकर इसे ऐसे बर्नर पर सेकेंगे। थोड़ा सा एक जैसे नॉर्मली सेकते ही हैं, आपको पता ही होगा, उसी तरीके से सेकना है। और ये देखिए हमारी दूसरी भी मक्की की रोटी बनकर तैयार हो गई। इस तरीके से देखिए कितनी फूली फूली, बिल्कुल बॉल की तरह ही, गुब्बारे की तरह बनकर तैयार हुई है, कोई कह ही नहीं सकता कि मक्के से बनी है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं इस विंटर में, तो ज़रूर से एक बार बनाइएगा। देखिए मैंने प्लेट में यहाँ सर्व कर ली है, सरसों का साग, मक्के की रोटी और गुड़। अब ये मिल जाए तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। विंटर की सबसे ख़ास रेसिपी है, और आप जानते ही होंगे पंजाब की जितनी भी डिशेज़ होती हैं उन सब में घी और बटर का बहुत काम होता है, तो इसमें भी बटर खूब और देसी घी का काफ़ी काम है। तो आप जितना डालेंगे उतना बढ़िया फ्लेवर आएगा। तो आप जैसा खाना चाहते हैं उस हिसाब से डालकर आप इसे साग को और मक्की की रोटी को एंजॉय कर सकते हैं। तो बोलिए लगी ना ये विंटर की बिल्कुल ख़ास रेसिपी, और खाने में इतनी बढ़िया है कि मैं आपको बोलूँ तो आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। आप भी ज़रूर एक बार इस तरीके से ट्राई करिएगा, और जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं ज़रूर से उनको फॉलो करिएगा। तो बिल्कुल ऑथेंटिक फ्लेवर और टेस्ट के साथ आप इस विंटर में मक्की की रोटी और सरसों का साग एंजॉय कर सकते हैं। और ज़रूर से एक बार इस तरीके से बनाइएगा। आप देखिए मैं इस तरीके से तोड़ कर दिखाती, कितनी मुलायम और अच्छी मक्की की रोटी बनी है, पतली पतली। अब इसको साग के साथ और इस तरीके से खा के मैं बताती हूँ, बहुत बढ़िया बना है, बिल्कुल वाव वाली फीलिंग है। तो ज़रूर से ट्राई करिएगा। वीडियो आज काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन मेरा पर्पज़ ये है कि आप भी इसी तरीके से इस विंटर में सरसों का साग बनाएं मेरे वीडियो को देखकर, और मक्के की रोटी को, और आप मुझसे बोलें कि ये बहुत आसान रेसिपी है, बहुत फ्लेवर से भरपूर है, बिल्कुल तुमने जैसा बताया था वैसा ही पाया। तो ज़रूर से ट्राई करिएगा। और 3 से 4 घंटे एफ़र्ट लगाने के बाद ये बनकर तैयार हुआ है। तो आपको यदि मेरी एफ़र्ट थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो मुझे सपोर्ट करना मत भूलिएगा अपने लाइक और सब्सक्राइब से। जल्दी मिलूँगी फिर एक और अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।